वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनवीएम के बारे में, जो कि है नोड वर्जन मैनेजर। और वीडियो छोटा रहने वाला है लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया है कि कैसे मैं इंस्टॉल कर सकते हैं एनवीएम को अपने सिस्टम में, तो आप पीछे वाले वीडियो जो कि इंस्टॉलेशन का है वो जाके देख सकते हैं, या तो आप इस आर्टिकल को रेफ़र कर सकते हैं जो कि मुझे बहुत सही लगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और इस आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया है एनवीएम को कैसे इंस्टॉल करें और कुछ बेसिक्स कमांड के बारे में। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं एनवीएम को। सो एनवीएम दरअसल होता क्या है, ये नोड के वर्जन को मैनेज करता है। तो इसको ऐसे समझो कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अलग अलग प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी नोड की। तो फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जिसमें नोड का 18 वर्जन चाहिए। आप कोई लेगेसी पुराने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें नोड का 14 वर्जन चाहिए। तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा कि हर प्रोजेक्ट पे या अलग अलग प्रोजेक्ट पे सेम टाइम पे नोड के अलग अलग वर्जन के साथ काम करना, जिसके लिए आपको बार बार नोड की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से नोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आपको काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। एनवीएम इस काम को सिंप्लीफाई करता है और एक तरीका देता है जिससे हम अलग अलग नोड के वर्जन्स को मैनेज करते हैं, वो भी बहुत ही ईजिली इफ़िशिएंट तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और वो कौन कौन से कमांड है जिसका यूज़ करके हम नोड के वर्जन्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि एनवीएम इंस्टॉल है या नहीं आपके सिस्टम में। तो इसके लिए आपको सिंपली एनवीएम यूज़ करना होगा डैश वर्जन। तो जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी एनवीएम का लेटेस्ट वर्जन है या जो भी इंस्टॉल है आपके सिस्टम में वो देखने को मिल जाएगा। तो एनवीएम का एक कमांड है nvm ls। तो अगर आप इनिशियली इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग वर्जन्स दिख रहे हैं, उसके बाद डिफ़ॉल्ट में कुछ वर्जन्स दिख रही हैं, ये सारी वर्जन्स आपको नहीं दिखेंगी अगर आप पहली बार इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो npm ls ये बताता है कि आपके सिस्टम में नोड के कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल्ड हैं, कौन सा वर्जन डिफ़ॉल्ट सेट है और कौन से वर्जन LTS अवेलेबल है। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। नोड के वो वर्जन जो जिसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट अवेलेबल होते हैं, वो सारे वर्जन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से वर्जन्स हैं या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्जन को ही आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक nvm का कमांड है nvm ls रिमोट। अभी आई थिंक मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं रन करूँ nvm ls रिमोट तो आप देख सकते हो कि नोड की वो सारे वर्जन्स जो LTS में अवेलेबल है वो सारे वर्जन में लिस्ट होते हुए दिख रही हैं इधर। और जैसा कि आप देख सकते हो कि 20 हो या फिर 20.1 20.2 जो भी वर्जन्स रिलीज़ हुए हैं नोड के द्वारा, चाहे वो LTS सपोर्ट में हो या फिर नोड के कोई नॉर्मल से वर्जन हो जो नॉर्मली रिलीज़ होते हैं, वो सारे वर्जन्स हमें ls रिमोट कमांड रन करने से मिल रहा है। तो आप चाहे तो आप बहुत ही प्रीवियस वर्जन या कोई लेगेसी प्रोजेक्ट है जो कि नोड 16 यूज़ कर रहा है, नोड 14 यूज़ कर रहा है या फिर नोड 12 यूज़ कर रहा हो, तो डायरेक्टली आप उस वर्जन को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे नोड का जो 23 वर्जन है अभी वो करंट LTS वर्जन तो नहीं है, लेकिन हाँ 23.8.0 यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये नोड ls रिमोट ls जो कमांड है वो सारे वर्जन्स को लिस्ट कर देता है। तो अगर आपको ये देखना है कि अभी आपके सिस्टम में कौन से वर्जन अवेलेबल है, तो उसके लिए आप एक कमांड है हमारे पास जो कि है node -v, जैसा कि आप जानते हैं। और ये कमांड को एग्जीक्यूट करने से यहाँ पे वो नोड का कौन सा वर्जन अभी हमारे सिस्टम में और टर्मिनल में यूज़ में है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो इसको क्लियर करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं nvm ls करके कि हाँ यही वर्जन एक्टिव है या नहीं। अब ये डिफ़ॉल्ट और एक्टिव ये दोनों का एक सेंस में मतलब अलग है, चीज़ें अलग हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कोई वर्जन इंस्टॉल करके दिखाना चाहता हूँ
कि कैसे हम इंस्टॉल करते हैं एक पर्टिकुलर वर्जन को। तो अभी मेरे पास अभी यहाँ पे 3 वर्जन सिस्टम में इंस्टॉल है, जो कि हैं 17, 80 या 23। तो अगर मैं नोट 20 को इंस्टॉल करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे एक कमांड रन करना होगा, nvm install 20 सिंपली। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से यहाँ पे जो nvm है वो नोट 20 को इंस्टॉल करेगा और इस टर्मिनल के लिए नोट 20 को सेट करेगा। तो जैसे इंस्टॉल होता है फिर मैं आपको नोट के वर्जन को दिखाता हूँ, Node-V। तो आप देख सकते हो कि इस टर्मिनल के लिए नोट 20 हमारा सेट हो चुका है। ऐसा मैं इस टर्मिनल के लिए क्यों कह रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं फिर से nvm ls कमांड एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हो कि जो हमारा करंट यूज़ में वर्जन है वो है 20 और हमारा जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है वो है 23। और अगर मैं आपको अभी Node-V करके भी दिखाता हूँ तो हमारे पास नोड का जो 20 वर्जन है वो इंस्टॉल है और वो वर्जन यहाँ पे एक्टिव है। अगर मैं इस टर्मिनल को क्लोज़ करूँ और फिर से मैं एक नया टर्मिनल लूँ, अगर इसमें मैं आपको दिखाऊँ Node-V तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास नोड का 23 वर्जन अवेलेबल है। और अगर मैं nvm ls करके भी दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हो कि जो डिफ़ॉल्ट नोड का वर्जन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है इस टर्मिनल के लिए। तो जैसे ही आप नए इंस्टॉल करते हैं कोई भी नोड वर्जन को तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे nvm उस टर्मिनल के लिए उस वर्जन को सेट कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब भी नए टर्मिनल को ओपन करें तो जो नोड का 20 वर्जन है वही रहना चाहिए, वही डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, तो आपको उसके लिए डिफ़ॉल्ट को सेट करना पड़ता है। तो उसके लिए एक कमांड है जो कि nvm alias, आप इस डॉक्यूमेंट में भी जाके देख सकते हैं। तो nvm alias कहते हैं डिफ़ॉल्ट, और आप चाहें तो नोड के 20 वर्जन को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो nvm आपके लिए डिफ़ॉल्ट में नोड के 20 वर्जन को सेट करता है। तो मैं अगर nvm ls करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है वो मेरा 20 आ चुका है। तो अगर मैं इस टर्मिनल को क्लोज़ भी करूँ और नया टर्मिनल भी ओपन करूँ तो इस केस में अगर मैं नोड के वर्जन को चेक करूँ Node-V तो आप देख सकते हो कि नोड के 20 वर्जन सेट हो चुके हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट में आप नोड के अलग अलग वर्जन को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेम्पररी सेट करना है किसी भी वर्जन को, फॉर एग्जांपल इस टर्मिनल के लिए आपको नोड के 23 लेटेस्ट वर्जन को चाहिए, तो उसके लिए कमांड है nvm use 23। सिंपली इसी को एग्जीक्यूट करना है। सो इस टर्मिनल के लिए आपको नोड का जो 23 वर्जन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर मैं Node-V करके दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 23 हमें देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं नया टर्मिनल लूँ, नए विंडो लूँ और इसमें मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ Node-V तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा नोड का 20 जो वर्जन है वही इंस्टॉल है, वही एक्टिवेटेड है। तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे अलग नोड के वर्जन्स को यूज़ कर सकते हैं और अलग टर्मिनल पे जो आपका डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि अगर आपने नोड के 23 वर्जन को एक्टिवेट कर रखा है और इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे, और इस टर्मिनल पे जो भी आप कोई ग्लोबली पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो उस केस में वो पैकेज इसी नोड वर्जन के लिए अवेलेबल होंगे। ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर मैं यहाँ पे अभी नोड 23 पे काम कर रहा हूँ इस टर्मिनल पे और इसमें मैंने कोई भी एक पैकेज इंस्टॉल किया nvm इंस्टॉल और -g ग्लोबल फ्लैग के साथ, तो यहाँ पे जो नोड 23 है उसी में ये पैकेज अवेलेबल होगा, न कि नोड 20 में। और अगर आप कोई सेकंड टर्मिनल पे जाओगे जो कि नोड यहाँ पे नोड 20, तो वहाँ पे ये ग्लोबल जो पैकेज है जो इंस्टॉल किया है आपने नोड 23 वाले टर्मिनल पे वो
अवेलेबल नहीं होंगे, वो एक्टिवेटेड नहीं दिखेंगे इस पर। तो जब भी आप ग्लोबली इंस्टॉल करें कोई भी पैकेज को, तो आप ये मेक श्योर करें कि वो कौन से नोड की वर्जन में इंस्टॉल्ड है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो नोड के वर्जन अलग अलग मैंने इंस्टॉल किए हैं वो कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, तो आप जो सिंपल कमांड है उसके थ्रू देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पाथ जानना होगा, तो पाथ जानने के लिए हमें यूज़ करना होगा विच नोड, एंड यहाँ पे वो नोड का जहाँ पे इंस्टॉल है आपके सिस्टम में उसका पाथ बताएगा। तो आपको यहाँ पे .nvm जो डायरेक्टरी है उसको कॉपी करना होगा, और अगर आप मैक पे हैं तो आप ओपन के साथ ये वाले जो लोकेशन है उसको एंटर करें। जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको यहाँ पे फाइंडर ओपन होता है अगर आप मैक में हो, लेकिन अगर आप विंडो में हो तो यहाँ पे आपको स्टार्ट कमांड के साथ इसको एग्जीक्यूट करना होगा। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे .nvm जो डायरेक्टरी है इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स फोल्डर बने हुए हैं, और जैसे मैं यहाँ पे वर्जन में जाऊँ, नोड में जाऊँ, तो आप देख सकते हो कि जो भी इंस्टॉल किए हुए मैंने नोड के वर्जन्स, वो सारे वर्जन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी एक वर्जन को अनइंस्टॉल करना है, हो सकता है आपका नीड ख़त्म हो चुका है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 17 को अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ पे सिंपली nvm अनइंस्टॉल 17 करना है बस सिंपली। तो आप देख सकते हो कि 17 अनइंस्टॉल हो चुका है और यहाँ जो हमारे फोल्डर से भी जा चुके हैं। यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि कैसे हम नोड के अलग अलग वर्जन्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम डिफ़ॉल्ट को सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ये समझ ली। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि कौन सा प्रोजेक्ट है वो हमारे कौन से नोड की वर्जन को यूज़ करने वाला है। सो आपने एक समय पे डिफ़ॉल्ट यूज़ करके या फिर यूज़ कमांड यूज़ करके उस पर्टिकुलर नोड के वर्जन पे काम कर लिया, लेकिन हो सकता है बाद में अगर आप आएँ तो आपके जो नोड का डिफ़ॉल्ट वर्जन है वो सेट हो रखा हो। तो कैसे ऐसे कॉन्फ़िगर करें कि एक स्पेसिफ़िक प्रोजेक्ट में कौन सा हमारा नोड है वो रिमेंबर रखे हमारा प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अलग अलग नोड वर्जन्स मैनेज कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट में। सो अगर आप बार बार डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे सेट करना नहीं चाहोगे, तो मैं यहाँ पे 2 फोल्डर बनाता हूँ और इसका मैं मान लेते हैं प्रोजेक्ट 1 लिख देता हूँ, और एक और फोल्डर बना लेते हैं अभी जो कि है प्रोजेक्ट 2। अब ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं ये अलग अलग हो सकता है नोड वर्जन को यूज़ कर रहे हो, तो मैं इसको कैसे ऐसे कॉन्फ़िगर करूं कि ये प्रोजेक्ट फोल्डर या ये प्रोजेक्ट रिमेंबर रखे कि ये इसे इन्हें कौन से नोड वर्जन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसके फोल्डर में चला जाता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ cd डेस्कटॉप और cd प्रोजेक्ट 2 पे चले जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोजेक्ट 2 है उसको मुझे कॉन्फ़िगर करना है नोड के 20 वर्जन पे। तो उसे करने के लिए हमें एक फ़ाइल बनाना होगा जो कि है .nvm_rc। तो इसे बनाने के लिए मैं कमांड यूज़ करता हूँ touch .nvm_rc और इंटर करते हैं, और इस कमांड में हमें वो नोड के स्पेसिफ़िक वर्जन को लिखना होगा। तो मैं इस वर्जन को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो vim.nvm_rc इसको ओपन करते हैं और इंसर्ट मोड में करके मैं सिंपली इसको केवल इस वाले वर्जन को पेस्ट कर देता हूँ और WQ राइट क्लिक कर लेते हैं। और अब मैं दूसरे फोल्डर में जाता हूँ जो कि है प्रोजेक्ट 1। तो यहाँ मैं आ गया हूँ प्रोजेक्ट 1 में, और इसमें भी मैं सेम फाइल बनाने वाला हूँ, लेकिन इसमें जो मैं वर्जन है वो अलग रखने वाला हूँ। अभी तो मैं ये देख लेता हूँ कि कौन सा नोड का वर्जन है मेरे सिस्टम में। तो अभी इस टर्मिनल के लिए 23 एक्टिवेटेड है
तो अगर मुझे यहाँ पे 23.8.0 रखना है तो मुझे सिंपल एक कमांड एग्जीक्यूट करना होगा जो कि है नोड वी, जिससे ये वर्जन आएगा। और इस वाले वर्जन को हमें कहाँ पे राइट करना है, .nvm.rc वाले फाइल में। तो इससे डायरेक्टली यहाँ पे nvm.rc फाइल क्रिएट होगा और जो नोड वर्जन आउटपुट होगा node-v वाले कमांड का, वो राइट हो जाएगा। तो अब मैं देखता हूँ कि अलग अलग जो प्रोजेक्ट है उसमें मैं डायरेक्टली इस वर्जन को कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चलता हूँ, टर्मिनल एक नया ओपन कर लेते हैं। एक न्यू टर्मिनल ले लेते हैं और इस टर्मिनल से मैं प्रोजेक्ट 2 में जाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको नोड वर्जन दिखाता हूँ कि कौन सा वर्जन अभी इस टर्मिनल के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे 20 इसलिए हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर हम nvm-ls करके देखें तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट है नोड का वर्जन वो 23 सेट। मैं चलता हूँ पहले तो प्रोजेक्ट 1 में और आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं अभी नोड वर्जन यूज़ करूँ तो यहाँ पे हमें 20 देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे आपको जो दिखाया कि प्रोजेक्ट 1 है उसके nvm.rc फाइल में मैंने नोड के 23 वर्जन को सेट किया हुआ है। तो अगर मैं cd डेस्कटॉप करूं और cd प्रोजेक्ट 1 करूं और यहाँ पे भी मैं node-v करूं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास नोड के 20 वर्जन आ रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट सेट है। लेकिन मैंने जो nvm.rc फाइल बनाया था उसमें जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 23। तो अगर मैं आपको दिखाऊं cat.nvm.rc तो आप देख सकते हो कि इसमें हमें 23 जो हमारा वर्जन है वो सेट है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पे 20 सेट है इस टर्मिनल के लिए। तो आपको सिंपली यूज़ करना होगा nvm use ये कमांड। कोई भी वर्जन हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कमांड डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के फाइल के अंदर से जो कि nvm.rc फाइल है वहाँ से इस वर्जन को रीड करेगा और सेट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि nvm.rc फाइल रीड किया इसने और 23 को हमारा डिफ़ॉल्ट वर्जन सेट कर दिया। तो अगर आप अभी नोड वी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 23 सेट हो चुका है। सेम चलते हैं प्रोजेक्ट 2 में और उससे पहले मैं डिफ़ॉल्ट को चेंज करता हूँ। तो अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट को 23 करता हूँ। nvm alias डिफ़ॉल्ट 23 इसको सेट कर लेते हैं जो कि अभी हमारा डिफ़ॉल्ट वर्जन है 23। तो अगर मैं नया टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ मैं चेक करने की कोशिश करूँगा नोड वर्जन, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास मिल रहा है 23। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट 2 में। तो cd डेस्कटॉप और cd प्रोजेक्ट 2 और यहाँ पे भी मैं अगर नोड वी करके दिखाऊँ तो आपको जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है जो कि अभी मैंने पहले सेट किया था 23 वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन आप जानते हो कि इस वाले nvm.rc फाइल में नोड का 20 वर्जन रखा हुआ है। तो इसे यूज़ करने के लिए nvm use कमांड यूज़ करना होगा और इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से ये nvm.rc फाइल को रीड करेगा एज़ ऑलवेज, जैसे मैंने प्रोजेक्ट 1 में आपको दिखाया था। तो अगर आप लेटेस्ट नोड के वर्जन को देखते हो तो यहाँ पे हमारा 20 सेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम nvm के साथ प्ले कर सकते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट में अगर आप हो तो आप .nvm.rc फाइल क्रिएट कर सकते हो और उस nvm.rc फाइल में आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्जन को रख सकते हो। और जब हम स्पेसिफिक वर्जन को रखते हैं तो फिर आपको सिंपली nvm use कमांड को यूज़ करना होगा फॉर एक्टिवेटिंग दिस वर्जन इन योर प्रोजेक्ट। nvm use कमांड रीड करेगा पहले nvm.rc फाइल को और nvm.rc फाइल में जो भी वर्जन्स लिखे होंगे उसे वो एक्टिव कर देगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। तो अगर आप प्रोजेक्ट स्विच करते हो तो सिंपली आपको nvm use कमांड को यूज़ करना होगा, दैट्स इट। इतना करने से आपका जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो नोड के वर्जन सेट किए गए होंगे वो सेट हो जाएंगे। तो अगर आप डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो इस तरीके से nvm आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आप इजीली नोड के अलग अलग वर्जन्स को मैनेज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे
और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए, नोड.जेएस को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।